सोने का गोबर। एक छोटे से गांव में रोमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास एक गाय ही थी। वो गाय की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करती। बस वही उसकी आमदनी का जरिया था। एक दिन रोमा की गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में रोमा की गाय मर गई। हाय, अब मेरा घर कैसे चलेगा? फिर रोमा ने पड़ोसन के गाय के गोबर के गोहे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोसन ने सोचा, ये रोज मेरे गाय का गोबर ले जाती है और उससे गोहे बनाकर अपना घर चलाती है। मैं अपने गाय का गोबर क्यों धो भला? फिर रोमा के पड़ोसन अपने गाय को अपने घर में ही बांधना शुरू करती है। ये देखकर रोमा परेशान हो जाती है। फिर वो गाय का गोबर मांगने सेठ के घर जाती है। क्या आप मुझे अपने गाय का गोबर दे सकते हैं? सेठ सोचता है, यह औरत कब से गोबर बेचकर अपने घर का गुजारा कर रही है, क्यों ना मैं अपनी गाय ही इसे दे दूं। वैसे भी वह बहुत बीमार रहने लगी है, उसे क्या पता चलेगा कि यह बीमार है। इस पर तो मेरा एहसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर सेठ रोमा से कहता है, एक काम करो, तुम मेरी गाय ले जाओ, तुम्हें रोज रोज गोबर लेने नहीं आना पड़ेगा। शुक्रिया सेठ जी। फिर रोमा खुशी खुशी गाय लेकर अपने घर चली जाती है। रोमा उसे घर के बाहर बांध देती है। रोमा उसके गोबर का इस्तेमाल करके घर को चलाने लगी। क्योंकि वो गाय बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आदमी रोमा के घर के बाहर आता है। बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी बाबा जी, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। रोमा के पास थोड़ा सा ही खाना होता है, जो वो बाबा जी को दे देती है। बाबा, आप खाना शुरू कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रोमा जाती है। बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं कि रोमा ने अपना सारा खाना उन्हें दे दिया है। इतने में रोमा पानी लेकर आ जाती है। बाबा जी रोमा से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, यह जानते हुए भी कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी तुमने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। ऐसा कहकर बाबा गाय पर हाथ फेरते हुए चले जाते हैं। अगले सुबह रोमा की गाय सोने का गोबर देती है। रोमा की पड़ोसन ये सब देख लेती है और वो हैरान हो जाती है। वो सोने का गोबर उठा लेती है और उसके जगह अपने गाय का गोबर रख देती है। रोमा को इस बात की खबर तक नहीं होती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। इसी वजह से रोमा अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध देती है। अगली सुबह रोमा देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। वो हैरान हो जाती है और सोचती है, अरे ये कैसे हो गया? ये गाय सोने का गोबर कैसे देने लगी? कहीं ये बाबा जी के दुआओं का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, बाबा जी को तो आए बहुत दिन हो गए, लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि हर रोज सोने का गोबर मेरी पड़ोसन ले जाती है। हाँ, आजकल वो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है। रोमा रोज गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू करती है। जब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता तो वो सोचती है, क्यों ना मैं ये बात जाकर सेठ जी को बता देती हूँ। वैसे भी अब तो मुझे सोने का गोबर मिलने से रहा, तो फिर इस औरत को क्यों मिले भला? पड़ोसन सेठ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। सेठ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक गाय मेरे पास थी तब तक तो कुछ भी नहीं होता था, अब ये गाय सोने का गोबर कैसे देने लगी? सेठ रोमा के घर पर जाकर पूछता है, अरे रोमा, यह गाय सोने का गोबर कैसे देने लगी, जल्दी बताओ। रोमा सेठ को सारी बात बता देती है। सेठ के मन में लालच आ जाता है।
और रोमा से अपनी गाय लेकर वापस चला जाता है। रोमा ये सब देखकर रोने लगती है। अगली सुबह होते ही सेठ उठकर देखता है कि उसका घर गोबर से भरा है। सेठ ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये सब मैं कैसे साफ करूं? सेठ के इतना बोलते ही एक आवाज आती है, तूने उस औरत से गाय वापस ले ली, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। ये गाय उस औरत की है, ये गाय उसे लौटा दे, तभी तुम्हारे घर से ये गंदगी साफ होगी। सेठ फौरन ही रोमा को गाय लौटा देता है। सेठ जैसे ही गाय को वापस करता है वैसे ही उसके घर से गंदगी साफ हो जाती है। रोमा गाय को वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल बेस्ट ड्रीम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।